हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और मैं जो है यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काटने बैठ गई हूँ। सबसे बड़ी बात है कि गोभी है, गोभी को बाहर बैठ के ही काटना पड़ता है, कीड़े वगैरह चेक करना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ सब्ज़ी लेके। गोभी भी है, मटर भी है, धनिया है, हरी मिर्च है, तो उन सारी चीज़ों को मैं छाँट वाट दूँगी और अच्छे से सेट करके रख दूँगी। अभी जो है हमारे यहाँ थापे दिए जाते हैं, तो मैं उसी की यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हूँ। और गोभी की वजह से ही मैं पहले काट रही हूँ, वरना मैं नहा के भी कर सकती थी। और मैं वेट भी कर रही थी कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि फिर घर में काम भी करना है, झाड़ू पोछा वगैरह। अगर वो आएंगी तो फिर नहीं करना है, फिर तो सीधा नहाओ और अपने काम में लग जाओ। तो मैं उनका वेट कर रही थी, उनसे बात की तो वो आएंगी, तो फिर मैं अपने जो है कामों में लग गई नहा के। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने लगी हूँ ऊपर का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पे एकदम से बादल आके बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो जिस वजह से जो है ये नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा है। बारिश के मौसम में देखिए पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं ना, इतना ही यहाँ पर जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ नहीं कह सकते, कई बार जो है पहाड़ गिर जाते हैं ज़्यादा बारिश की वजह से, मौसम ख़राब की वजह से। तो ये सिर्फ मतलब देखना चाहिए ऐसे ही। बारिश के मौसम में पहाड़ में जाने का प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। आजकल बादल फटना या फिर पहाड़ गिरना, ये सब हम लोग सब सुनते ही रहते हैं, तो इस सीज़न में नहीं प्रोग्राम बनाना चाहिए बाहर निकलने का। ट्यूशन की फ़ीस है, चलो मैं खाना बनाती हूँ, फिर जो है वो निकलेगी। वो तुम अभी नहा लो, तुम्हें वो करना है, माडी पे दे के आने हैं। वो लाइट बंद कर दो यहाँ पे, उसे ना वो उठावे वो सो गई फिर से। मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। जैसे कि थापे दिए जाएंगे तो उसमें हलवा बनता है, पूरी बनती है, और बाकी सब्ज़ी आप जो मर्ज़ी बना लो, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको चावल छोले या दाल चावल बनाना है, वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हलवा पूरी बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने सूजी और थोड़ा सा आटा मिक्स कर दिया था और इसको अच्छे से भून लिया है, क्योंकि बहुत बार कमेंट आता है रश्मि तुम्हारा हलवा कच्चा है, कच्चा है। वो कच्चा नहीं होता है, कैमरे पे लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते थे, इसीलिए मैंने कहा लो आज मैं इसको बहुत ज़्यादा पका देती हूँ, फिर आप देखना कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि कैमरे पे ना हो जाता है, जो कलर हमारे सामने होता है उसका कई बार लाइट दिखता है, कई बार बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है। तो ये देखिए चीनी डालने के बाद कलर और चेंज होता है, थोड़ा डार्क होता है, तो ये हल्का सा और डार्क हो गया। तो मतलब थोड़ा सा डार्क वाला हलवा बना है आज हमारे यहाँ। इस टाइप वाला, इस कलर वाला हलवा नहीं बनता है। तो हलवा तो तैयार हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गोला वगैरह, नारियल वगैरह जो कसा हुआ है वो, उससे अच्छा लगता है हलवे में, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ और वो खा लेते हैं। पहले तो चिक चिक ज़्यादा करते थे, अब तो उनको पता चल गया मम्मी ये डालेगी। जैसे सब्ज़ी में प्याज, टमाटर, लहसुन हम डालते ही हैं, बच्चों से नहीं पूछते हैं। अब जो चीज़ उनसे पूछो वो लोग वो क्या बोलेंगे, नहीं ऐसे नहीं, सिंपल ही। तो फिर पूछती ही नहीं हूँ कितनी सारी चीज़ों में मैं उनको। तो हलवा तो रेडी है, बस इसको अलग बर्तन में निकालना है मुझे। और अब जो है मैं आगे का काम करूँगी। आटा वगैरह भी इस बीच में मैंने लगा लिया है, ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं आराम से लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंकने लगी हूँ। तेल ले लिया था, गरम हो गया, हींग जीरा डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कुछ नहीं डाल रही हूँ, सीधा मसाला डाल रही हूँ जो मैंने पानी में घोल के रखा हुआ है ये कटोरी में। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब है इसके अंदर। तो इसको डालने के बाद मैं इसको चला लूँगी। और ये पानी में मिक्स करके मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि आप सूखे मसाले सीधा तेल में डालते हैं तो वो जल जाते हैं, सब्ज़ी का रंग काला काला हो जाता है, तो इस वजह से पानी में करके डालते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अब मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ, जो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है वो। तो पहले मटर और आलू मैंने डाले हैं, गोभी अलग बर्तन में है क्योंकि मैं उसको गर्म पानी से भी करती हूँ। तो यहाँ पे गोभी भी मैंने डाल दी है। आलू गोभी की सब्ज़ी आज मेरे घर में बहुत टाइम बाद बन रही है, मतलब कि 3-4 महीने हो गए होंगे।
आज जाके मैं बना रही हूँ, और ये तन्मय की फरमाइश पे बन रही है। रक्षाबंधन वाले दिन उसके सामने बोला था ना कि आलू गोभी और पूरी बनेगी तो तुम खाना, तो उसको उसी दिन से लगा हुआ था आलू गोभी बनाओ मम्मी, आलू गोभी बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज आलू गोभी ही बना लेते हैं। तो सब्ज़ी जो है मैंने चेंज कर दिया, दूसरी गैस पे रख दिया, आटा रेडी था तो कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। अब बनाना शुरू करूँगी मैं पूरी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा यहाँ पे मैं तैयारी कर दूँ, फिर ये लोग जो है पूछ लेंगे जब पूरियाँ बन जाएंगी। तो जिस तरीके से भी मुझे पता है थोड़ा बहुत, या जिस तरीके से भी कोई मुझे बता देता है, जैसे अभी ताई आई थी उन्होंने यहाँ पे लीप दिया है, उसके बाद यहाँ पे जैसे जो भी अपने यहाँ हमारे यहाँ होता है वो मैं यहाँ पे सब कुछ कर लूँगी। और ये जन्माष्टमी से अगले दिन हमारे यहाँ पूजा होती है, गोगा नवमी इसको बोलते हैं। ये मेरे मायके में नहीं होती है, ससुराल में होती है। आप में से भी बहुत सारे लोगों में होती होगी और बहुत सारे लोगों में नहीं होती होगी। तो सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनको करने का तरीका अलग होता है, और यही देखना अच्छा लगता है कि सबके रीति रिवाज कैसे होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने वहाँ पे कर दिया था, फिर ये खुद भी बैठ गए थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैंने कहा कर लो, मेरे को तो जैसे आता मैंने कर दिया। फिर मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ। तो अब मैं पहले झट से पूरियाँ बना लूँगी, फिर जो है इन लोगों को दे दूँगी जितनी चाहिए नीचे थापे में, फिर ये पूज लेंगे, मैं भी पूजूँगी, ये सब भी पूजेंगे। बच्चों ने और बच्चों के पापा ने जो है थापे मतलब जो भी पूछते हैं वो पूछ लिया है, और मैं अब मेरी बारी है। मैं भी पूरियों को बीच में रोक के मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेती हूँ पहले, फिर गरम गरम पूरियाँ बना दूँगी इन लोगों के लिए, क्योंकि अभी विपिन भी जाएंगे और बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ। तो मैंने कहा फिर हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर बस मैं जो है ये पूज रही हूँ। और आप लोगों में से किस किस के यहाँ नवमी होती है जन्माष्टमी के बाद, मुझे बताना कमेंट करके, और जिन लोगों के यहाँ नहीं होती है वो भी बताना कमेंट करके। इससे पता चल जाएगा कि किसका हमारे जैसा सेम रहता है। और ये अभी जो है प्लेट लग चुकी है, खाना बन चुका है, पूरी है, सब्जी है, रायता है। अपनी मर्जी थी, मतलब कुछ भी बनाओ, पूरी हलवे से पूछता ही है तो वो तो बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। बाकी आप लोग की मर्जी रहती है कि आपने क्या बनाना है, क्या खाना है। तो प्लेट लेके चलते हैं अंदर। और आज मैं 4 पूरियाँ खाने वाली हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था पूरी खाने का। अभी जो है खाना पीना हो चुका है, और इन लोगों का भी हो चुका है, और मेरा भी हो चुका है, और सारा काम भी हो चुका है। और हम दोनों माँ बेटी बैठ के बातें कर रहे थे। हम दोनों सूट डिसाइड कर रहे थे इसके लिए। मैं भी बनवाऊंगी 2-4 सूट। मैंने विपिन को बोला यार पैसे दो मुझे, अपनी दुकान से ही शॉपिंग करने का है मुझे, 3-4 सूट निकालने का, क्योंकि आगे आगे त्योहार आ रहे हैं। साड़ियाँ तो इस बार मेरे को नहीं लेनी है, क्योंकि साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी हो रखी है। बेटा जब मम्मी बात करती है तो चुप रहते हैं, ठीक है, मुँह ऐसे नहीं करते कैमरे की तरफ, गंदा लगता है। ये हलवा खा रही है गुड्डू बैठ के, और मटर भी गुब्बारे फूट रहे हैं ना। तो गुड्डू अपने लिए सूट सेलेक्ट कर रही है फोटो में, वो सूट जो ऊपर हैं। तो कह रही है मम्मी मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं, छटवा दो ना कौन सा लूँ, क्योंकि मस्त कलेक्शन आया हुआ है। जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा शायद मंडे को जाए। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल कर दूँ संडे में, है ना गुड्डू, अगर इन लोगों ने बच्चे लोगों ने साथ दिया। क्योंकि पता है क्या होता है, कल ही अभी तक मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ सूटों का, तो अगर मैं कल ही रिकॉर्ड करूं, कल ही इतने सारे पीसीस जो हम खोलते हैं 20, 25 या 27, 30 पीस, 25-30 पीस खोलना, उनको फोल्ड करना, उनका वीडियो एडिट में तो टाइम नहीं लगता, उसमें 40-50 मिनट लगते हैं।
और उसको कल ही अपलोड करना, पिक्चर्स लेना, उनको व्हाट्सअप पे लगाना, मतलब बहुत सारा, मतलब ऐसे लगा लो कल पूरा दिन फिर यूं जाएगा मेरा कि मुझे पता नहीं चलेगा। कल कर लेते हैं गुड्डू, क्योंकि मेरी गुड्डू भी उसमें बहुत हेल्प कर देती है। तो विपिन को भी लगाना पड़ेगा, मैं भी, गुड्डू भी। विपिन तो फिर चले जाएंगे 12-1 बजे तक, करवा देंगे जितना भी करवाना होगा रिकॉर्डिंग वगैरह का। मस्त कलेक्शन है, लेकिन आप लोग देखना आगे जो जाएगा, या तो वो मंडे भी जा सकता है, और अगर मैंने कल कोशिश करूँगी 100% देने की कि संडे ही चला जाए। संडे नहीं किया तो मंडे ट्यूसडे पक्का जाएगा, क्योंकि फिर वही होता है ना, ज़्यादा बर्डन भी क्यों लेना है यार। अभी जो है गुड्डू का सूट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको सारे पसंद आ रहे हैं। ये कह रही मम्मी छटवा दो। मैं फिर जब मैं बोल रही हूँ तो कह रही है नहीं इसका ये कलर, इसका ये कलर। तो मैंने कहा पहले तू देख ले तसल्ली से, फिर ऊपर जाके देख लियो, फिर छांट लियो, क्योंकि आगे त्यौहार आ रहे हैं तो इसको भी कपड़े चाहिए, और हमारे तो घर से ही हो जाएंगे। और मुझे ना करवा चौथ के लिए ड्रेस भी मंगानी है गुड्डू। जैसे येलो वाली मंगाई थी, स्कर्ट वाली तो मंगाऊंगी नहीं आजकल, वो लॉन्ग वाली गाउन वाली आ रही है, बहुत सुंदर सुंदर, दिखाऊंगी तुझे भी पिक्चर। कल परसों उन्होंने पिक्चर भेजी थी, तो मैं ड्रेस भी मंगाऊंगी अपने लिए। और हाँ, जैसे मैंने येलो वाला ड्रेस बनाया था अपना, जिसे मैंने पिछले तीज पे भी पहना था, जिसे मैंने भाभी के मायके में एक शादी थी वहाँ भी पहना था, आप लोगों को याद हो, स्कर्ट वाला मिरर वर्क वाला, गरिमा की शादी में भी पहना था। उसकी मैं यहाँ साइड पे पिक लगा दूंगी, इधर साइड पे आप लोग देख लेना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर इस बार भी मैं करवा चौथ पे अपने लिए ड्रेस ले रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा लूँगी। अब की बार स्कर्ट वाला नहीं लूँगी, प्लाजो वाला तो लूँगी ही नहीं, डिफरेंट सा लूँगी। तो आप लोगों को भी अगर चाहिए, अगर भाई देखो स्कर्ट में पसंद आ गया तो हो सकता है स्कर्ट वाला भी ले लूँ। तो अगर आप लोगों को भी सेम, मतलब कुछ सेम, मतलब मेरा कहने का मतलब है मेरे जैसा, क्योंकि उस बार ना बहुत डिमांड आई थी जब मैंने येलो ड्रेस पहना था, रश्मि हमें भी चाहिए इस तरह का, इस तरह का। तो क्या आप लोगों में से कितने लोग लेना चाहेंगे जो ड्रेस मैं अपने लिए सेलेक्ट करूँगी, उस टाइप का ड्रेस बताना। फिर क्या करूँगी ना, मैं उसके काफ़ी सारे पीसीज मंगा लूँगी, वरना मैं क्या करूँगी कि एक ही सेट मंगाऊंगी। एक सेट में क्या होता है, जैसे वो डिज़ाइनर पीस होता है तो उसमें 2 ही कलर होते हैं, कई बारी 4 होते हैं, 4 हद से हद होते हैं, उससे ऊपर कलर नहीं जाते उसके, क्योंकि कलर और डिज़ाइनर पीस है तो कलर पहली बात तो कई बार सिंगल भी होता है। तो देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। फिलहाल हम दोनों ड्रेस सेलेक्ट करते हैं इसका, और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पनीर की भुर्जी, और ये एक मतलब अगले दिन का वीडियो है। उस दिन मैं उससे आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी, और फिर जब मैं कहीं जाती हूँ, मतलब भाभी के पास जाती हूँ, तो बैठ जाती हूँ काफ़ी देर के लिए। तो पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। पनीर की भुर्जी के लिए मैंने जो है रिफ़ाइंड डाला, उसके बाद प्याज हरी मिर्च डाला है। प्याज हरी मिर्च डालने के बाद ये देखिए मैंने हल्के से पिंक कलर का कर लिया है। और उसके बाद इसमें जितने भी रोज वाले मसाले होते हैं, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ। मैं बहुत ही थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, और फिर गर्मियों में थोड़ा सा गरम मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कम ही खाना चाहिए मतलब। तो यहाँ पे ये सारे रोज वाले मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको बस मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको जो है टमाटर डालना रहेगा और पनीर डालना रहेगा। पनीर की भुर्जी इतनी सिंपल है और बहुत टेस्टी भी लगती है, और जैसे हम इसको कोई मेहमान आ रहा है तब भी बना सकते हैं। इसमें मटर डाल सकते हैं हम, फिर ये मटर वाली पनीर की भुर्जी बन जाएगी। तो अपने हिसाब से जिसको जैसे भी मौके पे बनाना है, वैसे है झटपट रेसिपी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे बच्चे तो खुश हो जाते हैं, मैं तो फिर क्या करती हूँ, पनीर मंगा लेती हूँ और पनीर की भुर्जी बना देती हूँ, दोनों खुश होकर खा लेते हैं। तो टमाटर भी डाल दिया था, वो गल चुके हैं, तो अभी मैंने इसमें वो डाल दिया पनीर। अपने हाथों से ही करके डालती हूँ मैं, कद्दूकस वगैरह नहीं करती हूँ। और मैंने ना इसमें कसूरी मेथी भी डाली थी, बहुत अच्छा स्वाद आता है, उससे खुशबू भी आती है। तो बस अभी इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसको 2.5-3 मिनट तक, मुश्किल से वैसे तो 2-2.5 मिनट तक ही पकाऊंगी, क्योंकि पनीर को जब आप ग्रेवी में या फिर मसाले में डाल देते हैं तो उसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, उसको हल्का सा ही पकाना होता है, वरना वो बहुत ही खिंचता है या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है पनीर की भुर्जी में। जैसे आप ज़्यादा पका देंगे तो वो टाइट सा भी हो जाता है। तो मिक्स करने के बाद 2-2.5 मिनट तक पकाऊंगी। और आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि पनीर की भुर्जी बनी है, उन दोनों को बहुत पसंद है। तो ये बन चुकी है, और अभी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ चुका है। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं, बाय बाय।